एन कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एन युग्मित दोलक समान द्रव्यमान के कणों से भारित प्रत्यास्थ डोरी से युग्मित दोलन की बात हम करते हैं, यानी कि एन कपल्ड ऑसिलेटर्स, कपल्ड ऑसिलेशंस ऑफ एन इलास्टिक लोडेड स्प्रिंग। प्रारंभ में हमने दो दोलकों के युग्मन से युग्मित दोलक की गति के बारे में पढ़ा। इस बार हम युग्मित दोलक का दोलन अनुदैर्ध्य दोलन लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस होता है, क्योंकि दोनों दोलक के लोलकों बोर्ड्स को गति उनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि किसी निकाय के कणों की गति या दोलन उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो तो उनके कंपन को अनुप्रास दोलन या ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस कहते हैं। इस प्रकार के कंपन की गति का भी उपरोक्त प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्रत्यास्थ डोरी के समान दूरी पर जुड़े बहुत से रहे द्रव्यमान के कणों की गति का दोलन अनुप्रस्थ दोलन होगा। माना एक लचीली प्रत्यास्थ डोरी फ्लेक्सिबल इलास्टिक स्ट्रिंग जिसका द्रव्यमान नगण्य है, उससे समान द्रव्यमान m के कण n कण समान दूरी a पर डोरी के लंबाई के अनुदिश जुड़े हुए हैं। डोरी के सिरे पर दो स्थिर बिंदुओं x=0 से x=l पर स्थित है, जैसा कि इस चित्र में हमने प्रदर्शित किया है। डोरी के सिरों में दो स्थिर बिंदुओं x=0 और x=l पर स्थित है, जैसे इधर दर्शाया गया है। विभिन्न कणों को 1 से लेकर n संख्या से अंकित किया गया है तथा इनकी दूरी नियत बिंदु x=0 से क्रमशः a, 2a, 3a, n-1a तथा na होगी। डोरी के सभी बिंदुओं पर नियत तनाव कार्य करता है। माना इसका मान t है। कणों की डोरी के लंबवत दिशा में अल्प विस्थापित करने पर उनका तनाव में वृद्धि नगण्य होती है, परंतु एक परिणामी प्रत्यानयन बल के कणों में कंपन गति होती है। डोरी से जुड़े कणों का विस्थापन को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मान लीजिए कि हम एक कण लेते हैं P, तो उसके पास वाला P+1 और उसके इस साइड पास वाला P-1, तो ये हमारे पास में 3 कण हैं। गति समीकरण की हम बात करते हैं। डोरी से जुड़े द्रव्यमान कणों में से हम पीत कण तथा उनके निकटवर्ती कणों P-1th एवं P+1th कण पर विचार करते हैं। माना इन कणों की उनकी साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः yp, yp-1 तथा yp+1 है, तो पीत कणों की डोरी के अनुदिश x दिशा में परिणामी बल t cos अल्फा p माइनस t cos अल्फा p-1 = 0 होता है, क्योंकि अल्फा p व अल्फा p-1 दोनों अत्यल्प है, जिसे cos अल्फा p cos अल्फा p-1 = 1। पीत कण पर y दिशा के परिणामी बल Fp - t sin अल्फा p-1 प्लस t sin अल्फा p। विस्थापन y का मान दूरी a की तुलना में अत्यल्प होने से tan अल्फा p = sin अल्फा p तथा tan अल्फा p-1 = sin अल्फा p-1 होगा। इस चित्र से tan अल्फा p yp+1 माइनस yp/a और tan अल्फा p-1 = yp-1/a। इसलिए इस समीकरण से Fp - t tan अल्फा p-1 प्लस t tan अल्फा p t/a yp-1 प्लस t/a yp+1 माइनस yp t/a yp+1 प्लस yp-1 2yp। अतः न्यूटन के नियम के पीत कण की गति समीकरण इस प्रकार से होगा: md² yp/dt² t/a yp+1 प्लस yp-1 2yp, यानी कि d² yp/dt² t/ma yp+1 प्लस yp-1 2yp। अतः ये हमारे इक्वेशंस प्राप्त हुए हैं। समीकरण पीत कण की गति का समीकरण होगा। इसी प्रकार प्रत्येक कण की गति का समीकरण हमने इसके आधार पर लिखा जा सकता है। इस प्रकार P से 1 से लेकर n समान मान के लिए हम n अवकल समीकरणों का एक सेट प्राप्त कर सकते हैं। डोरी की स्थिति x=0 और x=l n+1a पर विस्थापन y का मान 0 होगा, अर्थात सीमांत प्रतिबंध कार्यरत होंगे। y0 तथा yn+1 0। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य विधा या नॉर्मल मोड्स के बारे में। सामान्य विधा में सभी कण एक ही आवृत्ति में कंपन करते हैं। माना किसी प्रकार सामान्य विधा को कोणीय आवृत्ति ओमेगा है
इसलिए pth कण के लिए yp इज इक्वल टू ए पी कॉस ओमेगा टी। यहाँ ए पी pth कण की आवृत्ति कंपनों का आयाम है। इसी प्रकार p माइनस वनथ तथा p प्लस वनथ कणों के लिए समीकरण के आधार पर yp माइनस वन इज इक्वल टू ए पी माइनस वन कॉस ओमेगा टी, yp प्लस वन इज इक्वल टू ए पी प्लस वन कॉस ओमेगा टी। समीकरणों को अगर हम इसमें रखते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू टी बाई एम ए पी प्लस वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए पी माइनस वन कॉस ओमेगा टी माइनस टू ए पी कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा टी बाई एम ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस टू ए पी कॉस ओमेगा टी, जिससे हमें ये प्राप्त होता है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पी इज इक्वल टू टी बाई एम ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस टू ए पी, ये हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। यानी कि ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इंटू ए पी। यहाँ पी इज इक्वल टू 1 2 3 एन तक होता है तथा सीमांत प्रतिबंधों के अनुसार डोरी के किनारों पर ए जीरो इज इक्वल टू जीरो तथा ए एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। समीकरण का इसको हम मूलभूत समीकरण या फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। यह एन समीकरणों के एक सेट को प्रदर्शित करता है जिसका समाकालीन हल करने पर संभावित विधाओं की आवृत्तियाँ पॉसिबल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्राप्त होंगी। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि दो दोलकों के युग्मित दोलक का केवल दो कंपन विधाएं होती है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि n युग्मित दोलकों की n सामान्य विधाएं होगी। जब n समीकरणों का सेट का हल हो किया जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर के n विभिन्न मान प्राप्त होंगे तथा ओमेगा का प्रत्येक मान एक सामान्य विधा की कंपन आवृत्ति के मान के बराबर होगा। इस समीकरण की विश्लेषण इन अवस्थाओं में करते हैं जबकि n इज इक्वल टू वन से लेके p इज इक्वल टू वन अर्थात एकल दोलक सिंगल ऑसिलेटर हो तो n इज इक्वल टू टू, p इज इक्वल टू वन और 2 अर्थात द्वियुग्मित दोलक 2 कपल्ड ऑसिलेटर हो सकता है। एकल दोलक या सिंगल ऑसिलेटर के लिए n इज इक्वल टू वन, p इज इक्वल टू वन अर्थात 2a लंबाई की डोरी के मध्य में केवल एक कण m द्रव्यमान से जुड़ा हुआ होगा। समीकरण में p इज इक्वल टू वन रखने पर a2 प्लस a0 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इंटू ए1। लेकिन सीमांत प्रतिबंध जो है a0 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0 ये होगा, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ए1 या 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी ए1 इज इक्वल टू 0 या ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 टी बाई एम ए अर्थात एकल दोलक की